हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। हम कभी कभी बहुत खराब स्टॉक्स, किसी के कहने पे कोई स्टॉक्स, कोई फेक टिप्स के अकॉर्डिंग कोई स्टॉक, किसी रिलेटिव का रिकमेंडेड कोई स्टॉक या किसी फ्रेंड का जबरदस्ती दिलवाया हुआ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और जब हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं कुछ टाइम के बाद, तो हमें रियलाइज होता है कि इसमें तो हमने बहुत सारा क्रैप, बहुत सारा कूड़ा उठा लिया है। क्या मुझे ये शेयर अपने अकाउंट में रखना भी चाहिए या मैं इसको निकाल दूं? अब ये शेयर अपने वैल्यू से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि ये प्रॉफिट में है या लॉस में है। सवाल ये है, क्या मुझे आज उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे उसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। एक सवाल जो आपको यहां पर अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर बहुत ही लंबे पीरियड के लिए आपने स्टॉक को परचेस किया था। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्या ऐसे पीरियड के लिए लिया था? क्या वैसे ही उठा लिया था कि थोड़ा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, प्रॉफिट आएगा तो बुक कर लेंगे, नहीं आएगा तो होल्ड कर लेंगे? बस इस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, बाकी जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और इस सवाल का जवाब रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि ये मुझे ये बताने में मदद करेगा कि मुझे चार्ट पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। बस सिर्फ इतना सा सवाल आप सोच लीजिए, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आवरली या 2 आवरली चार्ट, लॉन्ग टर्म के लिए डेली या वीकली चार्ट। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और इन दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। ये दो इंडिकेटर को एक साथ यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक मुझे होल्ड करना चाहिए या इस स्टॉक से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहां पर मैंने ओपन किया tv.dhan.co और हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये स्टॉक मैं पोजिशनली अपने पास होल्ड करके बैठा हुआ हूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा दो इंडिकेटर्स। पहला RSI, दूसरा EMA क्रॉस। ये दो इंडिकेटर्स पे मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई है, लेकिन आप किसी इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करते हो और उसके फेलो कंपेनियंस कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, आप RSI के साथ मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। RSI के साथ स्टोकेस्टिक यूज करेंगे तो रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट आएगा। आप बॉलिंगर बैंड के साथ RSI यूज करेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट से आप गेम को खेल रहे हैं। तो यहां पर हमें यह पता करना है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या RSI एज अ ऑसिलेटर उसको सपोर्ट, मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर ये दोनों चीजें मीट करती हैं तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए, नहीं करती हैं तो स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए। किस तरीके से, आइए यहां पर जल्दी से देखते हैं अपने चार्ट्स के। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं RSI 28 पीरियड। एज यू कैन सी, मैंने यहां पर 28 नंबर डाल दिया। सिंपली आप जब RSI अप्लाई करेंगे, पीरियड्स में जाके 14 की जगह 28 कर दीजिएगा और सिंपल EMA क्रॉस मैंने अप्लाई कर दिया, जिसमें 9 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई हो रही है। मैं आपकी विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन मूविंग एवरेजेस को डार्क कलर का कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, डिविस लैब मैंने आज से 1 साल पहले बाय किया था और मैं इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूं। फॉर्चुनेटली आज डिविस लैब बुलिश चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मान लेते हैं कि मैं इसको होल्ड करके बैठा हूं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बनना डिजर्व करता है अभी भी या नहीं करता, और या फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहे। दोस्तों, मैं आपको दो कंडीशंस बता रहा हूं। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, और जब तक ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, आप बेफिक्र होकर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। कंडीशन नंबर 1, EMA 9 इज ग्रेटर देन EMA 26। सेकेंड, RSI 28 पीरियड इज अबव 50। अगर ये अबव 70 है तो बहुत ही बढ़िया है, इसको तो यहां पर और एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मैं सारी बातें जो आपके साथ शेयर करता हूं, इट इज प्राइमरीली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो यहां पर अगर RSI 28 50 पीरियड के ऊपर है, पहली कंडीशन 70 के ऊपर है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, यहां पर हम इसको और बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्राइमरी कंडीशन है कि RSI 28 50 के ऊपर होनी चाहिए और EMA 9 26 के ऊपर होनी चाहिए। एज यू कैन सी, मैंने अगर इसको यहां पर भी चेक किया होता कि मुझे इसको रखना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर यहां पर कंसोलिडेशन के टाइम पे मैंने इसको चेक किया होता कि मुझे इसको रखना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए, RSI इज ट्रेडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 60, EMA 9 इज ग्रेटर देन EMA 26। दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, नो नीड टू वरी, स्टॉक को होल्ड कीजिए। ये देखिए, कुछ दिनों के बाद एक दिन में 5.5% का मूव, अगले दिन 3.25% का मूव। फिलहाल मार्केट में एक डाउनसाइड आई, यहां पर तकरीबन 4% की डाउनसाइड आई, लेकिन हमें हमारा सेल सिग्नल नहीं मिला। स्टॉक को होल्ड कीजिए, 3 दिन के बाद स्टॉक वापस 4% ऊपर चला जाता। जब तक ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस सेटअप को किसी स्टॉक, किसी कमोडिटी, किसी करेंसी, किसी इंडेक्स, कहीं पर भी अप्लाई कर लीजिए। दिस वर्क्स ब्यूटीफुली। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहां पर ये डेली चार्ट की जगह आप इसको आवरली या 2 आवरली चार्ट पे चेक करेंगे, तो यहां पर
अगर आप इस स्टॉक को लंबे पीरियड से होल्ड कर रहे थे तो यहां पर सेल आने पर आपको इसको एग्जिट कर देना चाहिए था, और उसके बाद देखिए यहां से धड़ धड़ इसमें फॉल आ गया, यहां पर इसमें शार्प फॉल आ गया। यहां पर नोटिस कीजिए, अगर आप इसको अभी होल्ड कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, अगर आप इसको अभी होल्ड कर रहे हैं तो यहां पर नोटिस कीजिए हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, इसका मतलब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेम चीज अगर हम कमोडिटीज में भी देखते हैं, लेट अस से गोल्ड अभी तक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा था, लेकिन अभी देखिए ये दोनों कंडीशंस डिससेटिस्फाई हो जाती हैं। फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर यहां पर गोल्ड की लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने का टाइम आ गया है, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आपको आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपको स्टॉप लॉस क्या लेना है, कैसे लेना है, दिस कैन एक्ट एज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस फॉर यू। EMA 9 greater than 26 एंड RSI 28 greater than 50। अगर दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती है, डिफाई हो जाती है, आपको घबराने की जरूरत है। और अगर ये दोनों कंडीशंस उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, RSI 50 के नीचे आ जाती है और EMA रिवर्स क्रॉसओवर दे देती है, यहां पर एक अच्छी खासी डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद आई वुड सजेस्ट यू आज अपना पोर्टफोलियो निकालिए और देखिए कौन कौन से स्टॉक इन सारी कंडीशन पे फिट बैठ रही हैं। जो स्टॉक्स बैठ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू डू नॉट नो देयर फंडामेंटल्स। ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप अच्छे से बाखूबी जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं, अगर आप बिगिनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, आप इसको एज इट इज होल्ड कर सकते हैं। दीज स्टॉक्स आर नॉट गोइंग टू डिच यू। मेरे लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मैं कभी भी कंफ्यूज होता हूं किसी स्टॉक को लेकर, किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स को लेकर, मैं यहां पर टेक्निकल्स में वीकली चार्ट पे, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की मैं यहां पर अपने लिए टेस्टिंग करता हूं इस स्ट्रेटजी को यूज करके, वीकली चार्ट पे अगर ये स्टॉक इन पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा होता है, मैं आराम से स्टॉक को होल्ड करने के लिए रेडी हूं, मैं कंफर्टेबली उसको होल्ड करता हूं। और कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं, कौन से इंडिकेटर को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हैं, कौन से इंडिकेटर को आप बाई सेटअप के लिए यूज करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन से इंडिकेटर या टूल पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी हेल्पिंग यू आउट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.